हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए 36वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 36वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपको यदि ये क्लास अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस 36वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 यानी कि 30 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम आगे होने वाला है और उनको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है वो देखिए। यदि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। फॉर्मूला क्या है तो यहां पर देखिए, यहां पर फॉर्मूला है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, यदि ये सूत्र आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे? टी का मतलब होता है टोटल, यानी कि कुल हमें ज्ञात करना है। एल का मतलब लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ। अब बाईं तरफ में यहां पर देखिए बाईं ओर से रवि का स्थान बाईं ओर से कितना है 28वां, तो एल का मतलब यहां पर रख देंगे मेरे भाई कितना 28। ठीक है, फिर क्या है प्लस आर का मतलब राइट साइड यानी कि दाईं तरफ। तो यहां पर देखिए रवि का दाईं ओर यानी कि रवि दाईं ओर से कितना है 15वें स्थान पर है, तो यहां पर आर का मतलब कितना रख देंगे मेरे भाई, यहां पर हम रख देंगे 15 और यहां पर कर देंगे -1। बस इतना करना है, इसको सोल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 28 और 15 कितना हो जाएगा, तो सर 28 और 15 हो जाएगा कितना मेरे भाई 43, और 43 में से एक को निकाल देंगे तो यहां पर टी बराबर कितना आ जाएगा 42। यानी कि यहां पर देखिए उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आपको एग्जाम के अंदर ये वाला सूत्र याद था तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, और आगे जिसका भी एग्जाम है वो इस प्रश्न को जरूर देख के जाना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर 64 और 8 के अंदर आपस में क्या रिलेशन है मेरे भाई, या फिर यहां पर 64 और 8 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए 64 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर कितना है 8 है, तो यहां पर 8 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, यहां पर 2 का क्यूब करके लिखा गया है 8। ठीक है मेरे भाई, फिर यहां पर देखिए यहां पर 64 है, तो हाँ सर बिल्कुल 64 है, तो 64 यहां पर देखिए कैसे लिखा गया है, तो 4 का क्यूब करके लिखा गया है कितना 64 मेरे भाई। ठीक है, यहां पर देखिए समझिए 8 और 64 के बीच में क्या रिलेशन है, तो 8 को तो लिखा गया है 2 का क्यूब करके और 64 को लिखा गया है 4 का क्यूब करके। अब यहां पर देखिए यहां पर हमें देखना है कि ये वाला जो 125 है ये किसका क्यूब है, तो सर ये 125 है, ये किसका क्यूब है मेरे भाई 5 का क्यूब। सॉरी यहां पर
स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, क्यूब है। 5 का क्या है, क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो सर 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, यानी कि ये 125 है 5 का क्यूब। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 का क्यूब है और यहां पर कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब। तो यहां पर देखिए 8 से 64 के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां पर देखिए 8 तो है 2 का क्यूब, समझिए इस प्रश्न को। 8 तो है 2 का क्यूब और देखिए 64 क्या है, 4 का क्यूब। तो यहां पर देखिए 2 से कितना हुआ है, 4, तो 2 से 4 यानी कि यहां पर 2 का क्या हुआ है, 2 गुना मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 125 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का क्यूब है, तो 5 से यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर देखिए इस 5 का भी हम यहां पर क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 5 का 2 गुना कितना होता है, तो सर 5 का 2 गुना होता है 10। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी क्यूब किया गया था 4 का, तो यहां पर मेरे भाई हम 10 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है, तो सर 10 का क्यूब होता है कितना, 1000 होता है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा मेरे भाई 1000। अब हमें देखना है कि 1000 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1000 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है और 4 + 7 + 2 = 15 है, तो 6 + 1 + 5 बराबर है क्या होगा। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 30 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई जो एग्जाम दे चुके हैं और जो बच्चे एग्जाम आगे देंगे वो इस प्रश्न को समझिए कि एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे करना था। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि 8 + 3 + 5 बराबर कितना है, तो यहां पर है मेरे भाई कितना, 43। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे बोला गया है कि 4 + 7 + 2 बराबर कितना है, 15 है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यहां पर देखिए 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे कि 8 + 3 + 5 बराबर यहां पर 43 कैसे लिखा गया है। फिर आपको यहां पर देखना है कि 4 + 7 + 2 बराबर यहां पर 15 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 43 और यहां पर 15 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 43 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर ज्यादा कोई भी लॉजिक नहीं लगाया गया था। क्या किया गया है, यहां पर देखिए, यहां पर जो फर्स्ट के अंदर जो संख्या है यानी कि पहली संख्या ये वाली 8 और आखिरी संख्या जो ये 5 है, इन दोनों को क्या किया गया है, आपस में गुणा किया गया है और इस बीच वाली संख्या को जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 8 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इस 40 के अंदर इस बीच वाली संख्या यानी कि इस 3 को जोड़ देंगे तो 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और 43 यहां पर देखिए दिया गया है। यही सेम लॉजिक यहां पर लगाया गया है मेरे भाई इसके अंदर। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 4 और यहां पर देखिए लास्ट की संख्या है 2। तो यहां पर इन दोनों को तो क्या किया गया है, आपस में गुणा किया गया है। और जो तीसरी संख्या है बीच में, इस संख्या को इसके अंदर जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 के अंदर इस 7 को जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इतना आपको पता हो गया तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर देखिए पहली संख्या तो क्या है, 6 है। और यहां पर देखिए लास्ट की संख्या क्या है, 5 है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे, पहले 6 और इस 5 को आपस में क्या कर देंगे मेरे भाई, गुणा कर देंगे। और जो बीच में जो संख्या बच गई इसको इसके अंदर आपस में जोड़ देंगे। तो 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 31 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का आगे एग्जाम होने वाला है वो इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में INDIA को NSINF कूट किया गया है तो EXAM को क्या कूट किया जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न SSC MTS 2024 के एग्जाम में, यानी कि जो 30 सितंबर को जो MTS का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई आगे एग्जाम के अंदर आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखिए क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि INDIA इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है मेरे भाई क्या NSINF। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहां पर देखना है कि इस शब्द से ये वाला शब्द कैसे बना है या फिर इन लेटर से ये वाले लेटर कैसे लिखे गए हैं। यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहां पर देखिए इन सभी को यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं हमें। अब देखिए मेरे भाई यहां पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या है आई कितने नंबर पर आता है, तो सर आई आता है 9 नंबर पर। मेरे भाई सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिट गया, इसको आई लिखने दो। यहां पर देखिए ये है आई। अब आई कितने नंबर पर आता है, तो सर आई आता है 9 नंबर पर। फिर क्या है एन कितने नंबर पर आता है, तो सर एन आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है 4 नंबर पर। फिर क्या है आई आता है 9 नंबर पर। फिर क्या है ए आता है 1 नंबर पर। इसी प्रकार से यहां पर आगे इनका नंबरिंग करना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई फर्स्ट में क्या है एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। फिर क्या है एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। फिर क्या है आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। फिर क्या है एन आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है एफ आता है 6 नंबर पर। ठीक है मेरे भाई, इतना करने के बाद में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पर करना क्या है वो देख लीजिए। यहां पर देखिए यहां पर 9 से क्या हुआ है 14, तो 9 से 14 कैसे हो जाएगा, तो सर 9 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो 9 और 5 हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना हुआ है 19, तो 14 से 19 कैसे हो जाएगा, तो सर यहां पर यदि हम 14 के अंदर भी +5 कर दें तो 14 और 5 हो जाएगा 19। फिर देखिए 4 से कितना हुआ है 9, तो 4 से 9 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 4 और 5 हो जाएगा कितना 9। फिर देखिए मेरे भाई 9 से कितना हुआ है 14, 9 से 14 कैसे हो जाएगा, तो सर 9 के अंदर भी हम क्या करें +5 कर दें तो 9 और 5 हो जाएगा 14। फिर देखिए 1 से कितना हुआ है 6, तो 1 से 6 कैसे हो जाएगा, तो सर 1 के अंदर हम क्या कर दें +5 कर दें तो 1 और 5 हो जाएगा 6। यानी कि यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनके अंदर सभी के अंदर +5 करके ये वाले लेटर लिखे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि EXAM का कूट क्या होगा या इसको क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल है, करना क्या है, यहां पर दिया क्या गया है, यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर दिया गया है E, फिर क्या है X, फिर क्या है A और फिर क्या है M। तो यहां पर इसको क्या लिखा जाएगा, तो करना क्या है, यहां पर सिंपल है, इनका क्या करना है नंबरिंग करना है। जैसे यहां पर देखिए E कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर है। X कितने नंबर पर आता है, X आता है 24 नंबर पर। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है M आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर। अब यहां पर जितनी भी संख्या आई है उन सभी के अंदर +5 करके आगे वाले लेटर लिखने हैं। जैसे यहां पर देखिए यहां पर 5 है तो 5 के अंदर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 10 नंबर पर आता है J, तो यहां पर हम लिखेंगे मेरे भाई J। ठीक है, फिर देखिए 24 दिया गया है 5 के बाद में, तो 24 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 और 5 हो जाएगा 29। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 29 पर कौन सा लेटर आता है, तो देखो मैंने एक बार बताया था कि लेटर होते हैं 26 के बाद में वापस से यदि आगे संख्या आए तो 26 से आगे वापस से लेटर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए 26 के बाद में 27, तो 27 पर A। फिर क्या है 28, तो 28 पर क्या आ जाएगा B। फिर देखिए 29 पर, यानी कि 29 है तो 29 पर क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, तो 29 पर क्या आता है C आता है, तो यहां पर J के बाद में हम भर देंगे C। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर भी +5 करेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 पर कौन सा लेटर आता है, तो 6 पर आता है F, तो यहां पर देखिए C के बाद में भर देंगे F। फिर
फिर क्या है 13। अब यहां पर देखिए m है, m आता है 13 पर, 13 में भी +5 करेंगे तो 13 और 5 हो जाएगा 18, और 18 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 18 नंबर पर आता है R। यानी कि एग्जाम EXAM को लिखा जाएगा क्या, JCFR। अब हमें देखना है कि JCFR हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर JCFR हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर, तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न मैंने ज्यादातर सभी वीडियो के अंदर मैंने करवाया था, और जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारी सारी क्लास देखी है तो उनके रीजनिंग के अंदर लगभग सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और यह प्रश्न SSC MTS 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करिए। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का आगे एग्जाम होने वाला है वो इस प्रश्न को जरूर समझें। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर 5 से 150 कैसे बनेगा। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 5 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। 5 का क्यूब कितना होता है, तो सर 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, और इसके बाद में क्या किया गया है, इसी 5 का स्क्वायर किया गया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 125 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और 150 देखिए यहां पर आप सभी के सामने लिखा गया है। अब यही सेम लॉजिक हमें लगाना है 3 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई इस 3 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, तो सर 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है मेरे भाई, फिर इसी 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर देखिए 3 का कर देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 27 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। यानी कि यह छठा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और यह प्रश्न भी मेरे भाई 30 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि जो MTS का एग्जाम 30 सितंबर को हुआ है उस एग्जाम के अंदर ये वाला प्रश्न पूछा गया है, और 90% इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर सभी बच्चे फेल करके यानी कि गलत करके आए हैं। क्यों गलत करके आए हैं और कैसे गलत किए तो वो भी देखिए। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने हमारी क्लास देखी थी वो सभी के सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को फटाफट से सोल्व करके आए हैं, और वो भी करेक्ट है। लेकिन जिन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी वो इस प्रश्न को गलत कैसे करके आए हैं वो देख लीजिए मेरे भाई। वो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को कैसे ज्ञात करे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में क्या हुआ है, पहले 1 है, 1 से कितना हुआ 3, 3 से कितना हुआ 5, 5 से कितना हुआ 7, और 7 के बाद में यहां पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 1 से 3 कैसे हो जाएगा, तो सर यदि हम 1 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से कितना हुआ है 5, तो 3 से 5 कैसे हो जाएगा, तो सर 3 के अंदर यदि हम +2 कर दें तो 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर देखिए यहाँ पर 5 से कितना हुआ है 7, तो 5 से 7 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 से 7 हो जाएगा कैसे, यदि हम 5 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो 5 और 2 हो जाएगा 7। सेम इसी प्रकार से उन बच्चों ने भी किया है कि यहाँ पर देखिए 7 से आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सभी में +2 हुआ है तो आगे भी क्या कर देंगे +2
+2 कर देंगे और 7 के अंदर +2 करेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा कितना 9। यानी कि यहां पर देखिए 9 किसी ऑप्शन में है तो सर 9 ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी को कर देंगे करेक्ट आंसर, जो कि आपका हो जाएगा मेरे भाई क्या गलत आंसर। क्यों हो जाएगा वो देखिए, यानी कि एग्जाम के अंदर इतना आसान प्रश्न तो दिया नहीं गया होगा कि आपको दिया आपने +2 किया और एग्जाम के अंदर आंसर कर दिया। तो यहां पर देखिए गलत क्यों हुआ आपका, तो ये यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। यहां पर जो आपके सामने ये वाली संख्या दी गई है 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं जहां पर दी जाती हैं वहां पर मान्यता दी जाती है अभाज्य संख्याओं को। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर देखिए 1 के बाद में 3 अभाज्य संख्या, 3 के बाद में 5 अभाज्य संख्या और 5 के बाद में देखिए 7 अभाज्य संख्या। तो यहां पर हमें भरना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अभाज्य संख्या। अब आप ही बताइए 9 एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं सर 5 तो अभाज्य, यानी कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो एक क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए 9 इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नहीं आएगा। अब 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 7 के बाद में संख्या आती है 11, जो क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी 11, और हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 11 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। और जिन भी अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी को टिक किया था उन सभी का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और जिन अभ्यर्थियों का आगे एग्जाम होने वाला है उन्होंने अभी तक हमारी बाकी क्लास नहीं देखी है तो वो भी हमारी क्लास को जाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।